Yes, good morning all of you. कैसे हो भाई? हाँ, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना टाइम में घर पे बैठ के बोर हो रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या पढ़ें, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। क्लास में आते थे, पढ़ते थे, आप थकते थे तो मन से पढ़ाई हो जाती थी और पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो बच्चों, ये जो टाइम है पढ़ने का टाइम है। इस टाइम पे अपने आप को पॉलिश करने का टाइम है। इस टाइम में जिस बच्चे ने पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली, वो बच्चा ज़रूर रिजल्ट लेके जाएगा। बिकॉज एनडीए के या फिर जैसे भी नेवी का एग्ज़ाम है, आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो इनके जो भी बच्चे हैं मुझसे डेली कहीं ना कहीं डाउट्स पूछते हैं, मुझसे सीट्स मंगवाते हैं, नोट्स मंगवाते हैं। सर इस टॉपिक की सीट भेजो, क्वेश्चन लगाने हैं हमने। तो पहले उनको मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, बाद में उनको मैं आंसर की भेजता हूँ। जब वो सॉल्व कर लेते हैं, मुझसे आंसर की मांगते हैं तब। तो कई बच्चे हैं टच में ऐसे जो आज भी मेहनत कर रहे हैं। कई बच्चों तो ऐसे ही करते हैं, सर राम राम कैसे हो, बढ़िया हो, ऐसे वैसे हालचाल कुछ नहीं है। लेकिन कई बच्चे डाउट्स पूछते हैं, उनको मैं डाउट्स बताता हूँ, है ना, व्हाट्सएप पे, या बच्चे जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको। तो अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहो। इस टाइम पे जो बच्चा फ़ायदा उठा लेगा, पढ़ लेगा, बेटा उसका सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अभी नेवी और एयरफोर्स का और आर्मी का तीनों का एग्जाम होने वाला है, जिसमें इंग्लिश आती है। और बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं मुझसे कंटिन्यू, सीट्स मांग रहे हैं, नोट्स मांग रहे हैं, मैं उनको भेज भी रहा हूँ। तो आपको जो भी जरूरत हो, जिस टाइप के नोट्स चाहिए वो मांगते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मेरा कहने का मेन मुद्दा बेटा ये है कि इस टाइम जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो मेहनत बहुत काम आने वाली है। मुझे मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि क्लासेस जब चल रही होंगी बच्चे तब पढ़ेंगे, ये मुझे पता है, तब तो हर कोई पढ़ेगा। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुलेगा और तुरंत एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जैसे एग्ज़ाम होंगे बेटा, उस टाइम पे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन खुला और एग्ज़ाम हुआ। तो आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा है इस टाइम पढ़ने वाला। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं, मुझसे नोट्स मांग भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और उनको मैं सीट्स दे भी रहा हूँ। खैर, तो अपनी मेहनत करते रहो। सॉरी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सिंटैक्स टॉपिक चल रहा है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर 5 अपने को करना है आज। जो बच्चे इस लेक्चर में आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो वो बच्चे पिछले 4 लेक्चर्स देखते रहें ताकि आगे दिक्कत ना आए। और अपना जो लेक्चर है ये वाला बच्चों, लेक्चर नंबर 5, इसको आज अपने कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर नंबर जो अपना 5 है, इसमें सिंटेक्स के अंदर कंसेप्ट नंबर 3 एप्लीकेबल है, यानी कि मैं इसको कंसेप्ट नंबर 3 या लेक्चर नंबर 5 नाम दे रहा हूँ। इससे पहले 2 कंसेप्ट हो गए हैं, यानी कि लेक्चर 4 हो चुके हैं। तो जो बच्चे न्यू हैं पिछले 4 लेक्चर को देखें, समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खैर, मेरे पास कोई टाइम नहीं होता इतना कि मैं ज़्यादा वीडियो को शेयर कर पाऊँ। अब आपको वैसे फ्री हो वैसे तो अपने और भी काम है, तो बिजनेस भी होते हैं, काम भी होते हैं, खाली नहीं बैठ सकते। क्योंकि अगर खाली बैठ गए तो खाली दिमाग शैतान का है ना। तो अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो, अपने पढ़ाई करते रहो, आप भी टाइम वेस्ट ना करो और इस टाइम का पूरा फायदा उठाओ। तो चलते हैं अपना कंसेप्ट नंबर 3 और लेक्चर नंबर 5 की तरफ। आज अपना लेक्चर नंबर 5 है, इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसको। देखिए, कंसेप्ट नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने बात की थी 19 वर्ड्स के बारे में, 19 वर्ड के बारे में। वहाँ पे 19 वर्ड का काम था दो सब्जेक्ट को जोड़ने का। वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि दो सब्जेक्ट मिलेंगे अपने को, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। इनको जोड़ने के लिए अपनों ने लेक्चर नंबर 4 में 19 वर्ड का यूज किया। 19 वर्ड एक साथ ऐड करना मुश्किल, तो मैंने क्या किया, उसको 7 + 5 + 5 + 1 + 1 में डिवाइड कर दिया। 19 वर्ड एक साथ याद करना मुश्किल थे, तो मैंने उसको 19 को 7 5 5 1 1 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि सातों के सातों सिनोनिम थे। अगले 5 वर्ड भी सेम मीनिंग दे रहे हैं और उससे अगले 5 वर्ड भी सेम वर्ड दे रहे हैं, और एक एक वर्ड अलग था तो अलग लिख लिए। तो 19 वर्ड को याद करने का तरीका भी बता दिया और सातों को सिनोनिम भी आ गए। लेक्चर नंबर 4 में अपने पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे लेक्चर नंबर 4 के अंदर 19 वर्ड का काम था दो सब्जेक्ट को जोड़ने का। तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि सेंटेंस में एरर बनी थी वर्ब की और प्रोनाउन की। तो वर्ब और प्रोनाउन जो आए थे वो अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए थे। तो सेंटेंस में वहाँ पे जो वर्ब और प्रोनाउन की एरर बनी थी वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनी थी, कि
कि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आना चाहिए। ये अपने लास्ट लेक्चर में 4 का पढ़ा। आज अपने को इसकी जस्ट अपोजिट बात करेंगे। आज हम बात करेंगे 6 वर्ड के बारे में। आज अपनी बात करेंगे 6 वर्ड के बारे में। लास्ट क्लास में बात की थी 19 वर्ड के बारे में, आज अपने को बात करनी है 6 वर्ड के बारे में। यहाँ पे जो 6 वर्ड होंगे, 6 वर्ड जो होंगे वो 6 वर्ड सेकंड सब्जेक्ट की बॉडी में होंगे। यानी कि 6 वर्ड का काम है दो सब्जेक्ट को जोड़ने का। सेकंड सब्जेक्ट का काम देखिए, 6 वर्ड का काम है दो सब्जेक्ट को जोड़ने का। तो जो सेंटेंस में वर्ब और प्रोनाउन की एरर बनेगी वो अपनी सेकंड सब्जेक्ट की कोडिंग बनेगी। 19 वर्ड में लास्ट लेक्चर के अंदर तो ये था कि फर्स्ट सब्जेक्ट की कोडिंग वर्ब प्रोनाउन चेंज करनी है। अभी जो अपना लेक्चर है आज का 6 वर्ड का, तो 6 वर्ड का काम है दो सब्जेक्ट को जोड़ने का। सेंटेंस में वर्ब और प्रोनाउन की जो एरर बनने वाली है वो अपनी सेकंड की कोडिंग बनने वाली है। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल। बच्चे 6 वर्ड कौन से वो देखते हैं, ठीक है। इधर और कंजक्शन है, नीदर से में नॉर कंजक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो, नन में बट, बोथ में एंड, और अगला है और, ओ आर और। तो ये 6 के 6 वर्ड कंजक्शन का काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पे कंजक्शन का जब ये काम करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि इधर के साथ में और आता है, नीदर में नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, बोथ एंड और। कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है, फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे है। आपको सेकंड सब्जेक्ट बाद में मिलेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पहले मिलेगा। सेकंड सब्जेक्ट पहले बाद में मिलेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पहले मिलेगा। तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब और प्रोनाउन, वर्ब की और प्रोनाउन की जो एरर बनेगी वो आपकी सेकंड सब्जेक्ट की कोडिंग बनेगी। यानी यहाँ पे इनके बाद में जो हमने सब्जेक्ट दे रखा है उसके कोडिंग सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन आनी चाहिए, तो सेकंड सब्जेक्ट की कोडिंग वर्ब प्रोनाउन आ जाएगी यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान रखना कि 6 के 6 वर्ड कंजक्शन है, यहाँ से टोटल 3 टाइप की एरर बनती है। ये जो 6 वर्ड कंजक्शन है यहाँ पे टोटल हमसे 3 टाइप की एरर बनती है। एक टाइप की एरर तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सिंटैक्स की, जो अपने आज पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप की जो एरर बच गई वो है कंजक्शन चैप्टर में से। तो कंजक्शन चैप्टर की एरर अपने पढ़ेंगे कंजक्शन चैप्टर में, जब कंजक्शन की बारी आएगी। तो कंजक्शन के अंदर पढ़ेंगे, बाकी एरर यहाँ पे अपने को पढ़नी है इस टॉपिक की एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट की कोडिंग वर्ब का एग्रीमेंट कैसे करवाना है, किस सब्जेक्ट की कोडिंग कौन सी वर्ब है उसके बीच में एग्रीमेंट यानी कि सहमति करवानी है। तो सेकंड सब्जेक्ट अपना वर्ब प्रोनाउन फॉलो करेगा यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट की कोडिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इधर में और का होता है जोड़ा, नोर नहीं आएगा, इधर में नोर आएगा, और नहीं आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, बट नहीं आएगा, नन में बट आएगा, बट आल्सो नहीं आएगा, बोथ में एंड आता है, टू या फोर नहीं आ सकता, ध्यान रखना। और अकेला है, ठीक है। छोटी छोटी बात, बड़ा छोटी सी बात और है, छोटी सी बात और है कि बोथ के साथ में एंड जानते हैं कि बोथ के साथ में एंड आता है, कंजक्शन में आपको एरर मिलेगी। कंजक्शन चैप्टर के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि बोथ के साथ में एंड आता है, एंड की जगह कुछ और दे रखा है जो कि एरर है, तो ध्यान रखना कि बोथ में एंड आना चाहिए। दूसरा, बिटवीन के साथ में भी क्या आता है, एंड आता है। और तीसरा, फ्रॉम के साथ में टू आता है। फिक्स चीजें हैं कुछ, बिटवीन सब में एंड आता है, फ्रॉम के साथ में टू आता है। जैसे मान लो मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में कोई लेक्चर है मेरा 1 घंटे का, जैसे मान लो वो लेक्चर 11 से 12 है, किसी ऑफलाइन क्लास के अंदर लेक्चर 11 से 12 है, तो उसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ बिटवीन 11 एंड 12, बिटवीन 11 एंड 12 और फ्रॉम 11 टू 12, दोनों बातें सेम है। बिटवीन 11 एंड 12 और फ्रॉम 11 टू 12 दोनों बातें सेम बेटा, तो बिटवीन 11 एंड 12 और फ्रॉम 11 टू 12 दोनों लिख सकते हो। तो ध्यान रखना कि बोथ के साथ में एंड चाहिए, बिटवीन में एंड चाहिए, तो फ्रॉम में टू चाहिए, तो ये चीज़ समझना चाहिए। तो ये आपको कंजक्शन के अंदर मिलती रहेगी, इस टाइप की अगर आपका कंजक्शन चैप्टर के अंदर आपको सेंटेंस दे रखे वहाँ पे चेक कीजिए। खैर कंजक्शन चैप्टर की बारी आएगी तो डिटेल में समझेंगे इन चीज़ों के बारे में, अभी छोटी जो तो हमने चेक कर ली। यहाँ पे ये जो 6 वर्ड है इनके बाद अपने कर चुके हैं, इन पर सेंटेंस चेक करते हैं बच्चों, सेंटेंस देखें। पहला सेंटेंस देखते हैं बच्चों, कहता है इधर यू और शी हैव गिवन एप्रोबेशन टू दिस अनटिल एक्ट फॉर योर ऑन प्रॉफिट। पहला सेंटेंस है इधर यू और शी हैव गिवन एप्रोबेशन टू दिस अनटिल एक्ट फॉर योर ऑन प्रॉफिट। और सेकंड सेंटेंस है neither he nor I is ready to show I card because of his vainglorious nature। तीसरा है not only teacher but also students wants tennis court in their school। बच्चों वोकैब को याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं,
कुछ अच्छे तरीके होते हैं, कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं। लेकिन देखो शॉर्टकट ट्रिक्स तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वोकैब की शॉर्टकट और ट्रिक्स मेरे पास में नहीं है, होती नहीं बेटा। लोगों ने एक टोटके बना रखे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए, ये जो भी है। खैर मुझे वो फालतू चीज़ों से मतलब नहीं है। वोकैब को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका जो बेटा है वो है सेंटेंस के अंदर वोकैब को यूज़ करो। वोकैब को समझो कि वोकैब का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी कोई नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, वर्ब का काम कर रहा है, किस चीज़ का काम कर रहा है, तो वो पकड़ो। दूसरा वर्ड के यूज़ समझो कि वो कहाँ यूज़ होता है, यानी कि डेली लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर, या किस जगह एप्लीकेबल है वो वर्ड, कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हो, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि थ्योरी पढ़ना, जरूरी है कि उसका इम्प्लीमेंट क्या है, उसको अप्लाई कहाँ कर सकते हो, उसके एप्लीकेशंस क्या है। उसके अलावा वोकैब को सेंटेंस के अंदर यूज़ करो। जितना वोकैब को सेंटेंस के अंदर यूज़ करोगे उतनी वोकैब आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी, उस वर्ड को भूल नहीं सकते। लेकिन अगर आपने वोकैब को उठा के रट्टा मारा है, उसको शॉर्टकट समझे या ट्रिक समझी है, वो कुछ टाइम तो याद रहेगी, फिर उसको ट्रिक भी भूल जाओगे, फिर उसका वो फंडामेंटल जो था वो भी भूल जाओगे। तो वोकैब को याद करने का बेटा बेस्ट तरीका होता है सेंटेंस के अंदर यूज़ करने का। तो मैंने अपना सेंटेंस के अंदर ये वोकैब को यूज़ किया है, इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा कि ग्रामर की एरर तो चेक कर ही रहे हो, साथ में आपको वोकैब भी मिलेगी, ताकि वोकैब भी याद हो जाए, ग्रामर भी चेक हो जाए। और तीसरा पार्ट अपने एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज का आता है। तो पैसेज के लिए अपने को चाहिए ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद, तो इसका अपने ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी अनुवाद समझेंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन समझेंगे इसका, तो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो सारी चीज़ें एक साथ बेटा, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क नहीं करना। तो स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है बेटा, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस के अंदर अपने एरर समझते हैं। एरर देखिए, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इधर के बाद में पहला सब्जेक्ट आ गया यू, दूसरा सब्जेक्ट आ गया शी। पहला सब्जेक्ट है यू और दूसरा सब्जेक्ट है शी, तो अपने को सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है जो कि शी है, और शी है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने को वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर चाहिए, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हैव, तो हैव की जगह कर देंगे हैज, हैव की जगह हैज कर दोगे। उसके बाद में योर, बच्चों योर यू का पोजेसिव केस है, बट वो तो फर्स्ट सब्जेक्ट है, अपने को चाहिए शी का, तो शी का होता है हर, सेकंड सब्जेक्ट में चलना है, तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे योर की जगह पे हर आना चाहिए था, क्योंकि यू से निकलता है योर, शी से निकलता है हर, अपने को चलना सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड से निकलेगा हर, तो यहाँ पे हर आ जाएगा। तो इधर यू और शी हैज गिवन एप्रोबेशन टू दिस अनड्यू एक्ट फॉर हर ऑन प्रॉफिट, तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर ये जो एरर थी वो तो हमने चेक कर ली। अब इसके अंदर वोकैब और चेक कर लेते हैं वोकैब का मतलब क्या है। बच्चों जब फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर एप्रोबेशन दे रखा है, एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब होता है एल्यूड, एप्रोबेशन का मतलब होता है एल्यूड, ए डबल एल यू डी, एल्यूड, एल्यूड यानी कि अप्रूवल, अप्रूवल यानी कि परमिशन, परमिशन समझते हो ना, स्वीकृति, तो परमिशन है, स्वीकृति है, अप्रूवल है, एप्रोबेशन है, एल्यूड है, ये सारे सिनोनिम है। तो एप्रोबेशन, एल्यूड, अप्रूवल, परमिशन यानी स्वीकृति। अनड्यू यानी कि नाजायज, फालतू, बेतुका, अनड्यू यानी कि नाजायज, फालतू, बेतुका, नाजायज, फालतू, बेतुका। एक्ट होता है वर्क, एक्ट होता है वर्क यानी कि काम, ऑन और डब्ल्यू यानी खुद, खुद के लिए, और प्रॉफिट होता है लाभ। तो यहाँ पे बेटा एप्रोबेशन का मतलब आपको पता लग गया, अनड्यू यानी जायज, फालतू, एक्ट यानी कि वर्क यानी कि काम, और ऑन यानी खुद। तो सेंटेंस कह रहा है कि या तो तुमने, कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं, हिंदी अनुवाद समझते हैं बेटा, कॉम्प्रिहेंशन समझने का बेनिफिट बेटा क्या होता है, आप एग्जाम में पैसे सॉल्व कर रहे हो, PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो, क्लोज टेंस सॉल्व कर रहे हो, बेटा उनके लिए बड़ी चीज़ बेनिफिशियल है कि बूंद बूंद से गड़ा होता है। अगर आपसे एक लाइन नहीं समझ में आ पा रही तो पैसे कहाँ से करोगे मैं कह रहा हूँ ना, बूंद बूंद से गड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से गड़ा भरने के लिए एक एक लाइन की हिंदी बनानी पड़ेगी, तब जाके पूरा पैसे सॉल्व हो पाएगा आपसे। तो कह रहे हैं कि या तो तुमने या उसने। अच्छा, ये मतलब इसका कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कंजक्शन का, कंजक्शन का देखना, इधर का हिंदी अनुवाद क्या बोलोगे, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, या तो फर्स्ट या सेकंड, नेगेटिव है ये, इधर का नेगेटिव, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, उसमें तो कह रहा है या तो फर्स्ट या सेकंड, इसमें कह रहा है ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। नॉट ओनली बट उसका मतलब क्या है, फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड भी, बाकी तो चीजें आपको पता ही है। तो बेटा यहाँ पे कह रहे हैं या तो तुमने या उसने इस फालतू के काम को स्वीकृति दे दी खुद के लाभ के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ,
तो या तो तुमने या उसने इस फालतू के काम को स्वीकृति दे दी खुद के लाभ के लिए, तो वो सेंटेंस का कॉम्प्रिहेंशन हो गया। चलते हैं बेटा सेकंड सेंटेंस की तरफ। कहता है neither he nor I is ready to show I cut because of his very glorious nature। यहाँ पे he जो है फर्स्ट सब्जेक्ट है, I जो है वो सेकंड सब्जेक्ट है। इसमें he जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है और I जो है वो सेकंड सब्जेक्ट है। और अपने को चलना है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग I के साथ बेटा कभी भी is नहीं आता, M फिक्स है वहाँ पे कि M आएगा। तो यहाँ पे भी इसकी जगह पे एक टाइम करेंगे, पहले एरर वर्ब की, दूसरी प्रोनाउन की मिलेगी। तो चेक करते हैं प्रोनाउन बेटा कहाँ पे है। देखो यहाँ पे his है, his प्रोनाउन बेटा ये रहा his। तो जब वहाँ पे he से निकला होगा his जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट है, he से निकलता है his, लेकिन I से निकलता है my। ये पॉजिटिव केस है, एक का his होता है तो I का my होता है, एक का his होता है तो I का my होता है। तो यहाँ पे his की जगह पे आप क्या करते हुए my करते हो। तो neither he nor I am ready to show I cut because of my very glorious nature। अब यहाँ पे जो vocab समझने वाली है वो vocab देखना बेटा। very glorious का मतलब होता है बेटा, very glorious का मतलब स्नोबिश। वेरी ग्लोरियस का मतलब होता है स्नोबिश, SNOBBISH। स्नोबिश यानी कि HAUGSTY बेटा गरम वाला होटी नहीं है, इसमें चेक कर लेना, वो होट वाला HOT होता है, लेकिन यहाँ पे HAUGSTY होटी। एक इसका सिनोनिम होता है बेटा कंसेंटेड, एक इसका सिनोनिम होता है कंसेंटेड, CONCEITED कंसेंटेड। तो स्नोबिश होटी कंसेंटेड यानी कि प्राउडली घमंडी, मतलब प्राउडली यानी कि घमंडी होता है ना, तो घमंडी नेचर, घमंडी आचरण। तो स्नोबिश होटी कंसेंटेड प्राउडली घमंडी। तो इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं, हिंदी बनाते हैं ताकि बूंद बूंद से अपना कॉम्प्रिहेंशन का घड़ा भी भर जाए और एग्जाम में पैसे भी सॉल्व होने लग जाए अपने से। तो ना ही वह ना ही मैं आई कार्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ, शो दिखाना, आई कार्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा नेचर घमंडी है। तो मेरे घमंडी व्यवहार के कारण, मेरे एटीट्यूड के कारण, मेरे घमंडी नेचर के कारण ना तो वह ना ही मैं आई कार्ड दिखाने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्रिहेंशन हो गया। चलते हैं अगले सेंटेंस पे, थर्ड पे। नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स वांट्स टेनिस कॉर्ट इन देयर स्कूल। तो नॉट ओनली के बाद में पहला सब्जेक्ट है टीचर और दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। नॉट ओनली के बाद में पहला सब्जेक्ट है टीचर और दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स वांट्स टेनिस कॉर्ट इन देयर स्कूल। अपने को चलना है सेकंड सब्जेक्ट के बॉडी, सेकंड सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी सिंटैक्स में कि वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ोगे तो सिंगुलर बनेगा और नाउन के अंदर एस या ईएस जोड़ोगे तो प्लूरल बनेगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि शब्द के अंदर यानी कि नाउन के अंदर एस या ईएस जोड़ा हुआ है जो कि प्लूरल है। वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। अपने को सेकंड सब्जेक्ट लेना है ये वाला जो कि प्लूरल है, तो वर्ब कैसे चाहिए? प्लूरल। तो वर्ब के अंदर एस या ईएस हटा दोगे तो वापस प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनती है, एस या ईएस हटाएंगे तो प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ से एस हटाओ ताकि वर्ब सही हो पाए। मेरे को वर्ब प्लूरल चाहिए भाई, वर्ब के अंदर ऐसा हटा दो प्लूरल हो जाएगी। दूसरा देर है, देर। अब सेकंड सब्जेक्ट कौन है? देर। बेटा यहाँ पे एरर बन सकती थी अगर हिज होता तो, हिज गलत क्योंकि हिज आता टीचर के लिए, टीचर अकेला है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है तो प्लूरल। तो ही का हिज और स्टूडेंट के लिए दे, तो दे से निकला देर, देर पहले से लिखा हुआ जो किसी के, अगर यहाँ पे हिज होता तो गलत होता, तो यहाँ पे आ जाएगा देर। तो बेटा आज का जो अपना कंसेप्ट था वो ये था कि दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए 6 कंजक्शन है अपने पास में, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, बोथ एंड और और। तो इनमें फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो अपने को जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउन की हमें मिलेगी। तो सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर लगा लो, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन वहाँ पे प्लूरल आ जानी चाहिए। और दूसरी बात बेटा ये कि ये छोटी मोटी एरर कंजक्शन की भी हैं, इनको हमने चेक करते रहेंगे बाद में। ये 6 के 6 वर्ड कंजक्शन होते हैं और इन कंजक्शन से जो एरर बनती हैं 2 टाइप की और बनती हैं, है ना। कंजक्शन से टोटल 3 टाइप की एरर है 6 कंजक्शन से। तो जो 2 टाइप की और है वो कंजक्शन पार्ट की है, तो अपने पढ़ेंगे कंजक्शन के अंदर। अभी जो अपने को पढ़ना था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना था। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ से चाहिए था वो हमने पढ़ लिया।
अब बाकी काम आपका है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करनी है। जैसे बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन के साथ में ABCD आपको मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपको मैं सेम डे आंसर की भी दे दूंगा उसकी, ताकि आप मैच कर लें कि आपके आंसर के अकॉर्डिंग आपने सही किया है गलत किया। और फिर आपको जो भी डाउट्स आएंगे बेटा, वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ पूछने हैं। तो वो थोड़ा लेक्चर चलने दो अभी, अब इसके 4-5 लेक्चर और बाकी हैं, 4-5 लेक्चर और हो जाएंगे तो अपना टॉपिक कवर हो पाएगा। तो अपना जो सिंटैक्स का टॉपिक है उसमें टोटल 10-12 लेक्चर होने वाले हैं। अभी अपना 5वां लेक्चर है, आज 5th लेक्चर है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पुराने लेक्चर चेक कर लें, अपनी कॉपी पेन में लिखते रहें, कॉपी पेन लेके अब आराम से अपने नोट्स बनाते रहें और साफ सुथरा नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से अच्छे आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में लेक्चर नंबर 6 के साथ में, कंसेप्ट नंबर 4 के साथ में। तो लेक्चर नंबर 6 और कंसेप्ट नंबर 4 अगली क्लास में होगा। तब तक आपने जो पढ़ लिया है उसको पढ़ो, पुराने लेक्चर को रिवाइज करो, बार बार देखो उनको। कोई डाउट आए बेटा तो पूछते रहना। तो टेलीग्राम चैनल मेरा जो भी है बता दूंगा, मोबाइल नंबर जो है वो भी बता दूंगा बेटा, ताकि आप कॉन्टैक्ट कर पाएँ। जिन बच्चों को एडमिशन के रिगार्डिंग बात करनी है, भले वो डिफेंस के लिए डे स्कॉलर बैच में आना चाहें, गारंटी बैच में आना चाहें या लॉन्ग टाइम के लिए आना चाहें, जैसा बेटा आपको उचित लगे बेटा, तो वो अपने नंबर दे दूँगा आपको मैं, फिर अपने बात करेंगे उस पर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।